कल रात ईरान की जानिब से इसराइल पर बराह रास्त हमले की सूरत में मशरिक़ वस्ता की फ़ज़ाओं में मुसलसल 3 घंटे तक देखे जाते रहे, जिसके बाद एक तरफ ईरान तो इसे अपनी बड़ी फौजी और नफ्सियाती कामयाबी करार दे रहा है, मगर दूसरी तरफ ईरानी हमलों के जवाब में इसराइल इस वक्त इंतकाम की आग में जल रहा है और उसकी जानिब से ईरान को जवाब देने की धमकियां दी जा रही हैं, जिसकी वजह से मशरिक़ वस्ता में बड़े पैमाने पर कशीदगी शुरू होने का खदशा पैदा हो गया है। और इस सूरत हाल में इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईरानी हमले के जवाब में इसराइल का क्या रद्द अमल होगा। क्या इसराइल ईरान पर बराह रास्त हमला करेगा? क्या इसराइल पूरे मशरिक़ वस्ता को जंग में झोंकने का रिस्क लेगा या फिलहाल किसी भी किस्म की मुहिम जोई से बाज रहेगा? जबकि सवाल ये भी अहम है कि अगर इसराइल ने फिर कोई इंतहाई कदम उठाया तो ईरान अगली बार इसका कैसे जवाब देगा। अहम बात यह है कि वैसे तो ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी ईरानी इनकलाब के बाद से चली आ रही है, मगर इसराइल के क़याम के बाद कल रात पहली बार ईरान ने इसराइल पर बराह रास्त हमला किया, जिसमें 300 से ज़्यादा ड्रोन्स, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल हुए। ईरान का दावा है कि उसने हमले में 50% अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया, जिसमें इसराइल का वो फौजी अड्डा भी शामिल है जहां से शामी दारुल हुकूमत दमिश्क में ईरानी सफारतखाने पर हमला किया गया था। अहम बात यह है कि ईरान का यह मौक़िफ़ है कि उसने यह हमला 1 अप्रैल को दमिश्क में ईरानी सफारतखाने पर इसराइली हमले के रद्द अमल में किया है, जिसमें ईरानी पासदारान इनकलाब के 2 जनरल समेत मुतअद्दिद फौजी अफसरान जाँ बहक हुए थे। और अब ईरान के इस जवाबी हमले के बाद उसकी तरफ से मामला ख़त्म हो गया है। ईरान ने इसराइल को तंबीह करते हुए कहा कि अगर इसराइल ने ईरानी मफादात या असासों पर हमला किया तो इसराइल को बराह रास्त जवाब दिया जाएगा। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने इस हमले पर पासदारान इनकलाब गार्ड्स की तारीफ करते हुए बयान जारी किया कि जारहियत पसंद को सज़ा देने का सुप्रीम लीडर का सच्चा वादा पूरा हो गया। इसराइल के जारहाना इक़दामात के जवाब में ऑपरेशन जायज़ था। ईरान के इस हमले के बाद ईरान में इस वक्त जश्न का समा है, जबकि कल रात जब ईरानी मीडिया ने हमले का ऐलान किया तो हज़ारों शहरी जश्न मनाने सड़कों पर निकल आए। ईरान में इस वक्त जश्न का माहौल है, मगर खित्ते में जंग के बादल मंडला रहे हैं। एक तरफ ईरान हमले में 50% अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाने का दावा कर रहा है और इस हमले के बाद इसराइल को मजीद किसी कार्रवाई से बाज रहने की तंबीह कर रहा है, मगर दूसरी तरफ इसराइली फौज का दावा है कि ईरान ने इसराइल पर 170 धमाका खेज ड्रोन, 30 क्रूज मिसाइल, 120 बैलिस्टिक मिसाइल दागे, जिसमें से इसराइल ने अपने दिफाई निज़ाम और इत्तेहादियों के साथ मिलकर 99% मिसाइलों और ड्रोन्स को इसराइली हुदूद में पहुंचने से पहले ही मार गिराया। और ईरानी हमले में सिर्फ एक लड़की शदीद जख्मी हुई और एक फौजी अड्डे को मामूली नुकसान पहुंचा है। जबकि ईरान की जानिब से कशीदगी खत्म करने की पेशकश पर इसराइली वज़ीर दिफा ने धमकी दी है कि ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी अभी खत्म नहीं हुई। जबकि अमरीकी नशरियाती इदारे CNN से बात करते हुए इसराइली हुकाम ने वाज़ेह किया कि इसराइल ईरानी हमले का जवाब देगा, मगर अभी ये तय होना बाकी है कि हमले की नौयत क्या होगी। इसराइल ने अभी ये फैसला करना है कि इसका रद्द अमल मुहतात होगा या इसराइल सब कुछ दाव पर लगा देगा। इसलिए अब इस हवाले से अगले कुछ दिन इंतहाई अहम हैं और देखना होगा कि क्या अमरीका इसराइल को इंतहाई कदम उठाने से रोक पाता है या इसराइल अमरीकी दबाव को नज़रअंदाज करने में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि ईरानी हमले के बाद अमरीका ने इसराइल पर वाज़ेह कर दिया है कि अगर इसराइल ने हमले के जवाब में ईरान पर बराह रास्त हमला किया तो अमरीका उसका साथ नहीं देगा। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस में व्हाइट हाउस के सीनियर ऑफिशियल का हवाला देकर कहा गया है कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू को टेलीफोनिक राब्ते में कहा है कि इसराइल, अमरीका और दीगर इत्तेहादियों की मुश्तरका कोशिशों से ईरानी हमला नाकाम हो गया। इसराइल जीत गया है, इसलिए इसराइल जीत को कबूल करे, लेकिन अगर इसराइल ने ईरान पर जवाबी हमला किया तो अमरीका उसकी हिमायत नहीं करेगा। ईरान पर बराह रास्त हमला ना करने से मुतालिक अमरीका का ये दो टोक मौक़िफ़ हैरान कुन है, क्योंकि इनक़लाब ईरान के बाद इसराइल की तरह अमरीका की भी ईरान से कशीदगी जारी है, मगर ईरानी हमले के बाद अमरीका बज़ाहिर जंग का दायराकार बढ़ाने के खिलाफ नजर आ रहा है। जबकि आलमी मीडिया और अब ईरानी हुकूमत भी इस बात का एतराफ़ कर रही है कि पिछले 20 घंटों में जो वाक़यात पेश आए वो वेल कोऑर्डिनेटेड थे, जबकि इसमें कोई सरप्राइज एलिमेंट भी नहीं था। आज इस हवाले से ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने गैर मुल्की सफ़ीरों से मुलाकात में सफ़ीरों को बताया कि ईरान ने हमले से पहले अमरीका को बता दिया था कि इसराइल के खिलाफ हमले दिफाई और महदूद नौयत के होंगे, जबकि ईरान ने इलाकाई पड़ोसियों को भी 72 घंटे पहले इसराइल पर हमले का बता दिया था। अहम बात यह है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा हमले से पहले अमरीका और दीगर ममालिक को हमले से आगाह करने का दावा कर रहे हैं, जबकि अमरीकी हुकाम ने भी एक रोज़ पहले ही बता दिया था कि ईरान ने 100 से ज़्यादा क्रूज़ मिसाइल और सैकड़ों ड्रोन्स इसराइल पर हमले के लिए तैयार कर लिए हैं। और अमरीकी सदर जो बाइडन ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह खदशा जाहिर किया था
कि ईरान देर नहीं बल्कि इसराइल पर जल्द ही हमला करेगा। अमेरिका को ईरानी हमले से पहले इसराइल पर हमले का इल्म था, जिसका खदशा अमेरिकी सदर ने एक रोज पहले कर दिया था और अब अमेरिका कशीदगी खत्म करने पर जोर दे रहा है। अमेरिका के अलावा चीन ने भी कशीदगी पर इजहार तशवीश करते हुए गजा तनाज़े को मौजूदा सूरत हाल की वजह करार दिया है। चीन का कहना है कि सलामती काउंसिल की इसराइल हमास सीज़फायर के लिए करारदाद पर फौरी अमल किया जाए। फरीक़ैन मजीद कशीदगी बढ़ने से रोकने के लिए तहम्मुल का मुजाहरा करें। सऊदी अरब ने भी खित्ते में कशीदगी बढ़ने और इसके असरात पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए फरीक़ैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील की है। ईरानी हमले पर इसराइली रद्द-ए-अमल क्या होगा, इस बारे में इसराइली जंगी काबीना का अहम इजलास कुछ देर बाद होगा, जबकि मशरिक़ वस्ता में पैदा होने वाली कशीदा सूरत हाल पर गौर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास भी आज ही तलब कर लिया गया है।